बीजेपी मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे के साथ चुनाव मैदान में उतरी है, लेकिन कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से अपने सीएम प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। हालांकि चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हरीश रावत कई बार प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बता चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वह कांग्रेस को सत्ता में वापस ला पाएंगे। करीब 21 साल पहले 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आई उत्तराखंड राज्य में इस समय 5वें विधानसभा के लिए चुनाव प्रक्रिया चल रही है। 2002 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। 2007 में बीजेपी की सरकार बनी तो 2022 में फिर से कांग्रेस सत्ता में आई। सत्ताधारी पार्टी के सत्ता में न लौटने के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी ने 2017 में मोदी लहर में 70 में से 57 सीटें जीत ली और प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 2022 में भी यह परंपरा कायम रहेगी, लेकिन इसका पता तो 10 मार्च को ही चल पाएगा, जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी की सत्ता में वापसी हो जाएगी और वे मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री 2017 में दोनों सीटों से चुनाव हारने वाले हरीश रावत क्या ऐसा कर पाने में कामयाब होंगे। हरीश रावत अभी उत्तराखंड कांग्रेस की चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं। वे साल भर से भी ज्यादा समय से मांग करते रहे हैं कि कांग्रेस को राज्य में अपने सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर देना चाहिए, पर पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने उनकी इस मांग का समर्थन नहीं किया। इस दौरान हरीश रावत बार बार परोक्ष रूप से सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करते रहे हैं। वे पिछले साल भर से सोशल मीडिया पर बताते रहे हैं कि जब वे सीएम थे तो उनकी सरकार ने कौन कौन से काम किए और बीजेपी ने कैसे उनकी योजनाएं रोक दी। सोशल मीडिया के जरिए ही वे कहते रहे कि कांग्रेस की सरकार बनने पर वे कई तरह की योजनाओं पर काम करेंगे। एक से ज्यादा बार उन्होंने यह कहकर अपनी दावेदारी पेश की कि सीएम के अलावा सरकार में उनकी कोई और भूमिका नहीं हो सकती। कांग्रेस ने उन्हें राज्य की चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष तो बनाया, लेकिन सीएम प्रत्याशी के रूप में उनके नाम का ऐलान नहीं किया। इसके बावजूद हरीश रावत ने हार नहीं मानी और लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। 23 जनवरी को अपने फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा, मुझे इस बार यदि मुख्यमंत्री बनना है तो 2015 और 16 की राजनीतिक स्थिति से बचना चाहूंगा। इस बार यदि मैं मुख्यमंत्री बनता हूं तो मुझे वो सारी योजनाएं और सोच 5 वर्ष में धरातल पर उतारनी पड़ेंगी जिनके लिए आप मुझे अपनी पसंद बता रहे हैं। मेरे जीवन की अब तक की सारी राजनीतिक पूंजी इस चुनाव में दांव पर है। मैं जानता हूं जनता यदि प्रेम जताती है तो निराश होने पर उससे कई गुना ज्यादा क्रोध भी जताती है। यह क्रोध कभी कभी निराशाजन्य घृणा में बदल जाता है। मैं केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहूंगा। मैं जानता हूं यदि मेरे पक्ष में अच्छा बहुमत नहीं होगा तो मुख्यमंत्री बनना भी कठिन होगा और सरकार को चलने भी नहीं दिया जाएगा। यदि आपको मेरे मुख्यमंत्री बनने में उत्तराखंड और उत्तराखंडियत का हित दिखाई देता है तो मुझे खुला और भरपूर आशीर्वाद दीजिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नेशन वन।